छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है और चुनावी माहौल अब नजर आने लगा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ का क्षेत्रीय दल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जे के विधायक प्रमोद शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि तमाम जो क्षेत्रीय दल है छत्तीसगढ़ में, और खासतौर पर बात अगर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो कि जोगी की पार्टी है उनकी की जाए, तो अहम भूमिका छत्तीसगढ़ में निभाती है। और ऐसे में अगर एक दिग्गज विधायक भी पार्टी से इस्तीफा देता है तो जाहिर तौर पर उसका असर न सिर्फ पार्टी पर पड़ता है, पार्टी के परफॉर्मेंस पर पड़ता है, बल्कि कहीं ना कहीं पूरे चुनावी जो माहौल फिलहाल छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है उस पर इसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के एक नेता और विधायक प्रमोद शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। खबर यह है कि अब वो आने वाले वक्त में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इसको लेकर प्रमोद शर्मा ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन लगातार चर्चाएं जो हैं वो राजनीतिक गलियारों में इसी बात को लेकर हो रही हैं कि प्रमोद शर्मा जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र खत्म होने के अगले ही दिन प्रमोद शर्मा ने पार्टी से अलग होने का फैसला कर लिया। हालांकि ये खबर लगातार चल रही थी कि वो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से इस्तीफा दे सकते हैं। जिस तरीके से लगातार बगावती सुर उन्होंने अपनाए, लेकिन अब प्रमोद शर्मा ने जो है इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। प्रमोद शर्मा ने पिछले साल ही पार्टी से अलग होने का फैसला कर लिया था, ये मन बना लिया था, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया के चलते विधानसभा की कार्रवाई के बाद पार्टी से अब वो अलग हो गए हैं। ये अब जानकारी जो है वो फिलहाल सामने आई है। लेकिन वहीं जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अभी तक उन्हें इस्तीफा नहीं मिला है, लेकिन वहीं प्रमोद शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी को अपना त्यागपत्र भेजा है। आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ के जो पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी के बेटे और जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी से लंबे समय से उनके मतभेद की खबरें सामने आई, और यही वजह रही कि प्रमोद शर्मा ने पार्टी से अलग होने का फैसला कर लिया। मौजूदा वक्त में अगर बात की जाए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो कि जोगी की पार्टी है उसके 3 विधायक हैं, और ये हर कोई जानता है कि किस तरीके से कोई भी राज्य में पार्टी का एक विधायक जो है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र जैसी अगर स्थिति देखने को मिल जाए तो जाहिर तौर पर एक विधायक की जो अहमियत है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे में जो ये जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जो पार्टी है वो दरअसल छत्तीसगढ़ में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी मौजूदा वक्त में 3 विधायक हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका, एक बड़ी भूमिका छत्तीसगढ़ में ये क्षेत्रीय दल है ये निभाता रहा है। और यही वजह है कि हम ये कह रहे हैं कि ये खबर इस लिहाज से काफी बड़ी है कि प्रमोद शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन प्रमोद शर्मा सदन में विधि विभाग के अधिकारियों से चर्चा करते भी नजर आए थे, और बीजेपी के सीनियर नेताओं से उन्हें बातचीत करते हुए भी देखा गया था। और लगातार इस बात को लेकर अब खबरें चल रही हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, ऐसे में बीजेपी लगातार ये रणनीति बना रही है कि किस तरीके से इन चुनाव में जो जीत है उसका दम भरा जाए। अब जीत जो है छत्तीसगढ़ में बीजेपी चाहती है, उसके चलते ही रणनीति जो है वो तैयार हो रही है। और ऐसे में सवाल यही है कि क्या इन पार्टियों के जो तमाम बड़े चेहरे हैं उन्हें साधने की फिराक में बीजेपी है, क्योंकि जिस तरीके से खबर आई है कि बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ बातचीत करते हुए भी प्रमोद शर्मा नजर आए हैं, इसलिए यह कयास लगाया जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं
जेसीसी के से इस्तीफा दिए जाने के बाद सियासी गलियारों में चर्चा है कि वो जेसीसी के निलंबित विधायक धर्मजीत सिंह के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में ये दोनों नेता शामिल हो सकते हैं बीजेपी में। ये भी बड़ी जानकारी सामने आई है। यानी कि सिर्फ एक चेहरा नहीं है प्रमोद शर्मा का। इससे पहले जो कि विधायक निलंबित किए गए थे धर्मजीत सिंह, वो भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। तो जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी जो है वो मजबूत स्थिति में आने वाले वक्त में नजर आ सकती है, जिस तरीके से ये खबरें सामने आई हैं। बात अगर प्रमोद शर्मा के इस्तीफे की जाए तो जैसा कि मैंने बताया कि जो पार्टी के प्रमुख हैं उनसे नाराजगी एक बड़ी वजह है और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जोगी कांग्रेस के सीनियर विधायक धर्मजीत सिंह को पार्टी से निष्कासित किया गया था, तब अमित जोगी ने धर्मजीत सिंह और प्रमोद शर्मा पर पार्टी को तोड़कर दूसरी पार्टी में विलय कर लेने की कोशिश का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया था और यही वजह थी कि यहां से पार्टी में फूट शुरू हुई और इस तरीके से इन दो बड़े चेहरों ने अब इस्तीफा दे दिया है। और ये दो बड़े चेहरे जो हैं जो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के हैं वो दरअसल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अगर बात राजनीतिक समीकरण की जाए जोगी कांग्रेस जो की पार्टी है उसकी, जिससे प्रमोद शर्मा ने इस्तीफा दिया है, तो आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी के निधन के बाद जोगी कांग्रेस की स्थिति दिन ब दिन डगमगाती नजर आई है। क्षेत्रीय दल है क्योंकि 2018 विधानसभा चुनाव में बसपा के साथ गठबंधन करके इनके कुल 7 विधायक थे और कुल मतदान में 14% वोट जो है उसके साथ ये राज्य की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई थी। इसमें 5 विधायक जो थे वो जोगी कांग्रेस के थे और 2 विधायक बसपा के थे। लेकिन 2020 के बाद पार्टी लगातार टूट रही है, बिखर रही है और अजीत जोगी की सीट को जोगी कांग्रेस जो है वो बचा नहीं पाई और कहीं न कहीं इसके बाद ही ये फूट जो है वो नजर आ रही है। पिछले साल पार्टी के विलय के डर से धर्मजीत सिंह को निकाला गया और अब प्रमोद शर्मा ने भी इस्तीफा दे दिया है। यानी अब पार्टी में प्रमुख रेणु जोगी इकलौती जोगी विधायक ही बची है। जहां पार्टी के पास 3 विधायक थे वहां अब मौजूदा वक्त में स्थिति ये हो गई है कि सिर्फ एक विधायक बचा है, क्योंकि 2 विधायक जो हैं वो एक निष्कासित हो चुका है, एक ने इस्तीफा दे दिया है प्रमोद शर्मा ने और अब ये दोनों ही जो विधायक हैं वो दरअसल छत्तीसगढ़ में बीजेपी का रुख करने जा रहे हैं। यानी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल होंगे और लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बीजेपी की स्थिति जो है वो छत्तीसगढ़ में मजबूत होती नजर आएगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, सियासी माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ है क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच जारी है। जहां बीजेपी लगातार छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार की पोल खोल रही है। तो कुल मिलाकर ये फिलहाल राजनीतिक माहौल है जो छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है, जहां एक गोबर घोटाले का खुलासा भी अब किया गया है। ये आरोप अब भूपेश बघेल सरकार पर लग चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ में आने वाले वक्त में क्या सियासी माहौल होगा ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें कि छत्तीसगढ़ का एक बड़ा जो क्षेत्रीय दल है जोगी कांग्रेस यानी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ को बड़ा झटका लगा है, चूंकि एक विधायक पहले ही निष्कासित किए जा चुके हैं। लेकिन उसके बाद अब प्रमोद शर्मा ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।